Hearty hail to all the elders, all the respected teachers and all my students. मैं सतीश श्रीवास्तव फिर से एक बार आपके सामने एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ अगली वीडियो लेकर के। पिछली वीडियोस में हमने कक्षा 10 से संबंधित और 12 से संबंधित यूपी बोर्ड के समस्त क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए हैं। आशा ही नहीं है, फिर पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, आजकल का जो टॉपिक है, अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश की वीडियो के बारे में। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अंग्रेजी को बेसिक फंडामेंटल मान करके और स्टार्टिंग टू एंड यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एक एक चीज़ में समझाऊंगा, एक एक चीज़ आप क्लियरिफाई करते चलिए। तो डाल देते हैं इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। ENGLISS इंग्लिश। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई इंग्लिश है क्या चीज़, ठीक है। व्हाट इज इंग्लिश? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश is the language अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है? भाषा है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज। हिंदी में डिफिनेशन है अंग्रेजी एक भाषा है और अंग्रेजी में डिफिनेशन है इंग्लिश इज द लैंग्वेज। दूसरी बात अब हम करते हैं कि लैंग्वेज क्या है भाई, यानी लैंग्वेज क्या है। अगर कोई पूछता है कि लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप करने की तकनीकी और एक्सप्रेशन, या भावों को व्यक्त करने की तकनीकी को हम एक्सप्रेशन। भाषा भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। हिंदी में अगर कोई पूछता है कि भाषा क्या है, तो आपको बताना है कि भाषा जो भी हमारे भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। और अंग्रेजी में पूछता है तो आपको बताना है इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन और हम एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हर एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मलयालम हो, सब में होती है अल्फाबेट। क्या होती है? अल्फाबेट। अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। तो अंग्रेजी जो अल्फाबेट है, इसमें टोटल जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर सवाल बता रहे हैं 26 अक्षर हैं। और ये 26 अक्षर जो है अंग्रेजी की अल्फाबेट दो भागों में डिवाइड कर दी गई है। एक को कहते हैं वोवेल, VOVEL वोवेल, और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। दूसरे को क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। फर्स्ट है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल में इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर। हिंदी में स्वर, और अंग्रेजी में कहेंगे व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों का को मिला के अल्फाबेट बनी। तो वोवेल कितने होते हैं अंग्रेजी में? तो पहला है A, दूसरा E, तीसरा I, चौथा O और पांचवा U। यानी टोटल कितने अक्षर हो गए? आप कितने लेटर हो गए? 5 वोवेल हो गए। कितने हो गए? 5 वोवेल हो गए। और शेष कितने बचे? 26 में अगर 5 माइनस कर दिया जाए तो कितने बचेंगे? 21। AEIOU को छोड़कर सब क्या है? व्यंजन है। सारे वर्ड क्या होते हैं? व्यंजन है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड की।
शब्द की। तो वर्ड आपको जो है क्या होता है भाई, तमाम लेटर्स, तमाम सारे जो लेटर्स होते हैं, ये अक्षर होते हैं, इनको मिला करके एक वर्ड बनता है। वर्ड की हिंदी क्या होती है, शब्द। क्या होती है, शब्द। अब ये शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द या यूं हम कह ले सकते हैं, निरर्थक शब्द। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सार्थक यानी कि सही और गलत, सही और गलत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जहां तक अंग्रेजी में बात है तो इसको हम कहेंगे राइट, RIGHT, राइट वर्ड। और अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो कहेंगे निरर्थक शब्द को रॉन्ग वर्ड। क्या कहेंगे, WRONG, रॉन्ग वर्ड। अब बात करते हैं कि राइट और रॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे हम पहचानते हैं कि राइट और रॉन्ग वर्ड्स क्या हैं।